मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा, मैं सीधे चलूंगा जनरल शंकर प्रसाद के साथ। सर, आप बैलिस्टिक मिसाइल्स का इस्तेमाल, आप वॉर वेटरन हैं, मैं आपसे एक चीज समझना चाहूंगा, क्या समझा जाए, क्या इस युद्ध के डायनामिक्स अब आउट ऑफ हैंड होते जा रहे हैं? जी निशांत, आपने ठीक कहा, ये तकरीबन 3 हफ्ते से युद्ध चल रहा है और जिस तरह से आप आज हथियारों का इस्तेमाल देख रहे हैं, आधुनिक हथियार जो इस्तेमाल हो रहे हैं उनकी कितनी लीथैलिटी है, वो किस किस्म से बिल्डिंग्स को तोड़ रहे हैं, किस किस्म से जान पे खेल रहे हैं लोगों की, सिविलियंस मर रहे हैं। ये देखिए, दीज आर कॉल्ड एरिया वेपन्स। एरिया वेपन माने कि जो ये बैलिस्टिक मिसाइल जहाँ गिरेगा वह केवल पिन पॉइंट जिस तरह राइफल करती है उस तरह नहीं, बल्कि पूरे इलाके को नष्ट करता है। तो ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। हमारी तो ये समझ में नहीं आ रहा निशांत कि जब अलायंस हो रखी है रशिया की और आर्मेनिया की, एक मिलिट्री अलायंस है, पुतिन इसमें हिस्सा ले चुके हैं, लेकिन फिर भी वो लड़ाई क्यों नहीं रुक रही है? मेरी ये समझ में नहीं आ रहा निशांत कि मॉडर्न टाइम्स में, आजकल के ज़माने में इस किस्म का युद्ध को समर्थ कौन दे सकता है? हु कैन सपोर्ट दिस काइंड ऑफ एक्शन अगेंस्ट ह्यूमैनिटी? ये यूनाइटेड नेशंस देख रही है, रशिया देख रहा है, फ्रांस देख रहा है, यूके से भी भाषण आ रहे हैं, अमेरिका से भी भाषण आ रहे हैं। कहाँ तक चलेगा ये? शुरू में लगता था कि ठीक है जी, हथियारों की इसमें बिक्री हो रही है, हथियार बिक रहे हैं, ठीक है, हथियारों का इस्तेमाल देखा जा रहा है, S-400 अब लड़ाई में शामिल होने वाला है। ये कहाँ तक चलेगा मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा, बिकॉज इट इज़ रियली अ वॉर अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। अब से एक तरफ तो विश्व पूरी इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहता है और दूसरी तरफ जो ऑयल की पाइपलाइंस जा रही हैं वहाँ से निशांत, जो बाकू में ऑयल फील्ड्स हैं, उनका नुकसान होना बड़ा ख़तरनाक हो सकता है, पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी पर उसका इफेक्ट पड़ सकता है। तो इस समय मैं समझता हूँ कि टाइम इज़ वेरी वेरी रनिंग आउट। यूनाइटेड नेशंस, रशिया, अमेरिका। सर, आपने जो बात कही है, मैं इस बात को आपसे कुछ ही क्षण में लेकर आ रहा हूँ। ऑयल का जो एंगल है, फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।